तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। आर्य समाज सैदपुर बोघा अहमदाबाद के सत्संग में समागता आदरणीय माता करावती जी, आदरणीय वासुदेव जी, आदरणीय बालचंद मयानी जी, आदरणीय जितेंद्र जी, आदरणीय सुरेश जी, आदरणीय प्रमिला जी, आदरणीय नानकी जी तथा सभी समुपस्थित पवित्र आत्माओं, इस समय आपके मध्य हमारी व्याख्यान माला में मन का विषय चल रहा था। कल हमने कहा था मन के 4 भाग हैं। 3 भागों को कहते हैं व्यापृत मन। व्यापृत का अर्थ है व्यापार में लगा हुआ मन। व्यापार माने क्रिया में लगा हुआ मन, अर्थात जो आत्मा के ज्ञान में रहकर के क्रिया करता है उसे कहते हैं व्यापृत मन। जैसे आंखों से देखते हैं तो आत्मा के ज्ञान में होता है कि हम देख रहे हैं, कानों से सुनते हैं तो आत्मा के ज्ञान में होता है कि हम सुन रहे हैं। तो व्यापृत मन की चर्चा चल रही है। गूढ़ मन, जो स्वतः काम करता हुआ प्रतीत होता है, उसकी चर्चा बाद में आएगी। कल हमने व्यापृत मन का, मन में से एक भाग का स्थान बताया था, हृदय के बाहर का स्थान, और उसके भी 2 विभाग कर दिए गए थे। जब हृदय प्रदेश में रहता हुआ मन ज्ञानेंद्रियों से आंख, नाक, कान आदि से विषयों का ग्रहण करता है, तब उसे कहते हैं दैव मन। और जब वह कर्मेंद्रियों से कर्म करता है तो उसी मन का नाम परिवर्तित करके बोल देते हैं यक्ष मन। यक्ष शब्द का अर्थ होता है पूज्य। अगर कोई कर्मनिष्ठ होता है तो पूजा के स्थान पर तो आ ही जाता है। पूजा माने सम्मान। ऐसे ही हमारा मन जब कर्मनिष्ठ हो जाता है, कर्म में तत्पर रहता है, तो हमारा मन भी क्या है, पूजा के स्थान पर, सम्मान के स्थान पर आ गया। इसीलिए भगवान जी ने उसी मन का नाम दैव मन से बदल करके रख दिया यक्ष मन। आइए, सर्वत्र व्यापक हमारे शरीर में जो मन है, जिसे अंतःकरण कहते हैं, उसका एक अंश मस्तिष्क में रह करके काम करता है। कहाँ रह करके काम करता है? मस्तिष्क में रह करके काम करता है। उसे कहते हैं प्रज्ञान। क्या कहते हैं जी? प्रज्ञान। देखो मंत्र में आया है यत प्रज्ञानम उत चेतो, अर्थात हमारे अंतःकरण का जो भाग मस्तिष्क में रहकर काम करता है। मस्तिष्क में रहकर कौन सा मन काम करता है, उसका नाम मैंने बता दिया है वेद के शब्दों में प्रज्ञान। प्रज्ञान शब्द का अर्थ है प्रकृष्टम ज्ञानम,
मन के जिस भाग में प्रकृष्ट ज्ञान भरा पड़ा है, ज्ञान से परिपूर्ण मन का जो कोना है जिससे हम निर्णय करते हैं, ज्ञान से ही तो निर्णय करेंगे ना, अरे प्रकाश से ही तो मार्ग देखेंगे ना। ऐसे ही क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका निर्णय हम मन के जिस भाग से करते हैं, मन के उस भाग का नाम क्या है? प्रज्ञान, अर्थात बुद्धि। भाई बुद्धि में ही तो ज्ञान भरा हुआ होता है, तो यहां प्रज्ञान का अर्थ हम बुद्धि लेंगे। इस बुद्धि का वर्णन तो बाद में करेंगे, बुद्धि कैसी है, क्या है, क्या क्या काम करती है, इन सब की चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी तो हम केवल इनके रहने का स्थान बता रहे हैं। अर्थात जब हम निर्णय करते हैं तो बताओ यहाँ पर जोर लगता है या यहाँ मस्तिष्क में लगता है? अरे बोलो जी, मस्तिष्क में लग रहा है। इसका मतलब निर्णय करते समय, बुद्धि से काम लेते समय हमें बल लगाना पड़ता है मस्तिष्क में। वहां पर ही अंतःकरण का एक भाग अपने निर्णय करने का काम करता है, उसका नाम है प्रज्ञान अर्थात बुद्धि। इसी मस्तिष्क में अंतःकरण का एक अंश और बैठा हुआ काम कर रहा है, और उसका नाम क्या है? चित्त। अरे बोलो क्या है? चित्त माने, इसे वेद के शब्दों में कहेंगे चेतस। योग दर्शन में चित्त शब्द का प्रयोग हुआ है, अन्यत्र भी बहुत बार हुआ है चित्त, और वेद में हुआ है इसी के लिए चेतस। अभी मैंने मंत्र बोला था, यत् प्रज्ञानम उत चेतो, तो यहां चेतस कहा है। चेतस किसे कहते हैं? हम जो प्रवचन सुनते हैं, हम जो स्वाध्याय करते हैं, हम जो अध्ययन करते हैं, हम जिन घटनाओं को देखा करते हैं, उन सारी घटनाओं का कोश भंडार हमारे मन के जिस कोने में जमा होता है, उस कोने का नाम क्या है? चेतस माने चित्त। आपको दो का पहाड़ा याद है या नहीं है? अरे बोलो जी, याद है। कब याद किया था आपने? जब आप बचपन में छोटे छोटे थे, और तब का ज्यों का त्यों धरा हुआ है। आपने जो दो का पहाड़ा याद किया था, हमने जो अष्टाध्यायी के 3978 सूत्र याद किए थे, वे सारे के सारे सूत्र हमारे मन के जिस कोने में क्रम पूर्वक रखे हुए हैं, उस कोने का नाम क्या है? चित्त। ये पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी का कहीं चित्र लगा हुआ है, देखो लगा है। एक बार ये पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी कहीं गए, छात्रों के मध्य में छात्र खड़े हैं, उनसे कहा अपना परिचय दो सब, एक एक मिलकर। एक बालक अपना नाम बताता और इधर चला जाता, दूसरा बालक अपना नाम बताता, इधर चला जाता, तीसरा बच्चा इधर से आता, नाम बताता चला जाता। कई बच्चों ने अपने नाम बताए और इधर हो गए। अब पंडित गुरुदत्त जी उन विद्यार्थियों को मन को एकाग्र करने की शिक्षा देने के लिए बोले, आप लोगों को मैं एक एक का नाम लेकर और एक एक व्यक्ति की ओर संकेत करके इधर से इधर बुला सकता हूं। आप कहो तो मैं उस क्रम से बुलाऊं जिस क्रम से तुम इधर से उधर गए हो, या इसके विपरीत जो अंतिम वाला गया है वहां से प्रारंभ करूं, बोलो। तो विद्यार्थी बोले जी करो। आप आश्चर्य नहीं कर रहे?
उसी क्रम से जिस विद्यार्थी ने इधर से उधर गमन किया था उसका नाम और उसकी तरफ संकेत, आप आओ अमुक नाम के जितेंद्र जी आओ, आप आओ सुरेश जी आप आओ, ऐसे क्रम से बता देना। आहा, उनके नामों को फीड कर लिया, उनके नामों को जमा कर लिया। ये कब हो सकता है? जब हम एकाग्र होकर मन में रजोगुण को हटाकर, तमोगुण के आलस्य को हटाकर, अगर सात्विक भाव से पूरी तरह अपने मन का जिस विषय का ज्ञान कर रहे हैं उसमें विशेष योग कर ले। योग नहीं, क्या कर ले? मैंने उनका नाम पूछा, अगले दिन फिर पूछा, योग तो किया था पर विशेष योग नहीं किया। अगले दिन मैंने सोचा भूलना नहीं है इनका नाम, तो कैसे करो? तो मैंने कहा किसी प्रसिद्ध सुरेश जी का नाम मन में रख लूं। तो हमारे सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के सुरेश जी तो अहमदाबाद में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? मैंने उनका नाम याद कर लिया, तुरंत मैं ये बता रहा हूं। मैंने कहा इनका नाम ना भी निकला तो उनका तो निकल जाएगा, वो तो मेरे अंदर पक्का है। तो अगले दिन मैंने इनको सुरेश जी, वो भी निकल के आए और इनका नाम भी पक्का हो गया। माने अगर कोई चीज पक्की करनी है ना तो उससे जुड़ी हुई जो दूसरी चीज है उसे भी साथ में रख लो। अगर अप्रसिद्ध व्यक्ति नहीं आया तो प्रसिद्ध तो आ जाएगा, बस पता लग जाएगा ये भी सुरेश जी है। तो मैं निवेदन ये कर रहा हूं, आपके मन के जिस अंश में, जिस भाग में, अरे जिस संयोग में, जिस कंप्यूटर में तमाम घटनाएं, तमाम विचार, तमाम इस जन्म के और पीछे के जन्म जन्मांतर के संस्कार भरे पड़े हैं, उनमें कुछ गंदे संस्कार भी हैं, उन्हें हटाना है। ये तभी वर्णन करूंगा जब चित्त का प्रसंग आएगा। और जो अच्छे संस्कार हैं उनको बढ़ाने का काम करना है। तो ऐसे हमारे मन के जिस कोने में, अरे मन के जिस पर्दे में हमारा ज्ञान विज्ञान, घटनाएं, विचार भरे होते हैं, वो क्या है? चित्त। अच्छा, अगर आप स्मृति करते हो, किसी का स्मरण करते हो, मान लीजिए कोई वस्तु थोड़ी धुंधली हो गई है, याद तो है पर ऐसी हो गई है जैसे दही में कुछ कुछ मिले हुए, कुछ कुछ निकले हुए मक्खन की तरह। जब मंथन करते हैं ना तो थोड़ा निकल गया, थोड़ा भी नहीं निकला, ऐसे कुछ थोड़ा सा विस्मरण है। तो विस्मरण करने के बाद आप अपनी ध्यान की रस्सी से, अरे रस्सी कौन सी? ये वाली रस्सी नहीं जो बाजार में बिकती है, कौन सी? ध्यान की रस्सी से चित्त रूपी संदूक के भीतर जो आपके काम की वस्तु है, बोलो, उसी काम की वस्तु को खींच करके निकाल लाते हो कि नहीं? वही निकलेगी, भरे तो बहुत कुछ है, पर आपके चित्त रूपी संदूक में ध्यान की रस्सी से चित्त में से वही वस्तु निकल करके आएगी जो आपकी आवश्यकता है। अर्थात चित्त बहुत बड़ा घटनाओं का, ज्ञान विज्ञान का, संस्कारों का समुद्र है, और वहां से जैसी वस्तु चाहते हैं वैसी निकाल लेते हैं। इतना ही नहीं, पीछे के संस्कार वे भी उभरते हैं। कैसे उभरते हैं? वर्तमान काल में अगर उनको उभारने वाला वातावरण मिल जाए, अगर आपके बच्चों को गंदे बच्चों का साथ मिल जाए, तो अगर आपके बच्चे में पीछे के जन्म का कोई गंदा संस्कार होगा वो उभर जाएगा, और अगर आपके बच्चे के अंदर कोई पीछे के जन्मों का अच्छा संस्कार होगा तो क्या होगा जी? वो उभर जाएगा। मैं अपने बाल
बाल्यकाल की घटना सुनाता हूं। मैं 6ठी में पढ़ता हूं, तो मैंने एक बहुत बढ़िया आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ा, संभवतः तत्व निर्णय कुछ करके हो। तो उस पुस्तक को जब पढ़ा तो मेरे पिछले जन्म के संस्कार भारी मात्रा में उभर गए और बड़ी जल्दी उभर गए। मैंने कहा नहीं, भगवान को पाना है। और मैंने क्या किया, एक चादर को एक विचित्र ढंग से अपने शरीर पर ओढ़ लिया। बोले हमें तो भगवान को पाने के लिए कहीं पर्वत पर जाना है। तब लोगों ने कहा भगवान को पाने के लिए विद्या का भी अध्ययन करना आवश्यक है। लेकिन दूसरे संस्कार भी थे, तो उस उच्च कोटि के नहीं बन पाए, परंतु संस्कार तो थे। तो हमारे अच्छे और बुरे संस्कारों को उभारने वाला वातावरण अगर मिल जाए तो वे संस्कार जहां से उभरते हैं, अरे जहां से अपने भूले हुए संस्कार को हम ध्यान की रस्सी से पकड़ करके खींच लाते हैं, उस स्थान का नाम बोलो क्या है, चित्त। जब भूली हुई वस्तु को याद करते हो तो जोर यहां लगता है या यहां लगता है, बोलो जी, यहां लगता है, माथे पे सिर बताती है, ऐसे करते। इससे क्या पता लगा, बल का प्रयोग यहां पर लग रहा है। तो इस तरह से पता लगा हमारा एक मन जिसके दो भाग कर दिए, दैव मन और यक्ष मन, यहाँ इस हृदय प्रदेश पर रहता है। अरे जिससे निर्णय करते हैं वह बुद्धि मस्तिष्क में रहती है। हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कार जहाँ विद्यमान रहते हैं वह चित्तमंडल भी बोलो मस्तिष्क में रहता है। कितने हो गए? 4 भी हो गए, 3 भी हो गए। 3 कैसे हुए? यहाँ जो रहता है मन, यहाँ जो रहता है बुद्धि और चित्त, यहाँ के मन के हमने 2 भाग कर दिए थे। वही मन जब ज्ञानेंद्रियों से काम लेता है तो दैव मन, वही मन जब कर्मेंद्रियों से काम लेता है तो यक्ष मन। 3 कह लो या 4 कह लो, दोनों का तात्पर्य एक ही है, बस दोनों बातों को समझ लो अच्छी तरह। लेकिन हमारे मन की एक अवस्था और है, उसे क्या कहते हैं, गूढ़ व्यापृत मन। ये तो लिखने की चीजें है। अब मेरे प्रातः काल के जो प्रवचन होंगे वो सारे ऐसे होंगे जिनको लिखना बहुत आवश्यक होगा। अगर लिखोगे नहीं तो निश्चित रूप से विस्मरण हो जाएगा, क्योंकि ये बातें आपने पढ़ी, अरे बोलो सुनी। मैंने पहले 3 मनों को अथवा 4 मनों को क्या बोला था, व्यापृत मन। क्या बोला था? आत्मा के ज्ञान में जो मन क्रिया करता है, व्यापार करता है, आत्मा को पता है मैं बुद्धि से निर्णय कर रहा हूँ, आत्मा को पता है मैं चित्त में से कोई संस्कार निकाल रहा हूँ, आत्मा को पता है मैं ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान कर रहा हूँ, आत्मा को पता है मैं कर्मेंद्रियों से कर्म कर रहा हूँ मन के द्वारा। ये आत्मा के ज्ञान में मन की जो अवस्थाएं काम करती हैं, उन मन की सारी अवस्थाओं का नाम है व्यापृत मन, अर्थात आत्मा के ज्ञान में, व्यापार में, अरे क्रिया में लगा हुआ मन। लेकिन एक मन ऐसा है जो ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे ऑटोमेटिक काम कर रहा है। अरे बोलो कैसे काम कर रहा है? ऑटोमेटिक माने स्वतः काम कर रहा है। अजी बोलो जी, स्वतः काम कर रहा है। स्वतः माने वैसे मन जड़ है, पर अभी तो हम अज्ञानी हैं। उस अज्ञान के कारण, अरे योगी न होने के कारण हमें ऐसा लगता है जैसे मन स्वतः काम कर रहा है। उस मन का नाम है धृति मन। अरे बोलो क्या है? देखो यहां मंत्र में आया है धृतिश्च यज्ञोतिरंतरमृतम, यहां धृति नाम है।
इसका धृति नाम इसलिए है क्योंकि यह अनेक शक्तियों को, अनेक विशेषताओं को, अनेक क्रियाओं को धारण किए हुए है। मैं इनका वर्णन तब करूंगा जब धृति मन का व्याख्यान आपके सामने होगा। अभी तो परिचय दे रहा हूं, अभी आपको समझाने का यह भी प्रयत्न कर रहा हूं कि स्वतः यह कैसे काम करता है। एक उदाहरण आज दूंगा। आपकी आंखें अब किधर हैं जी? अरे बोलो ना, मेरी ओर है। अच्छा, आपका मन किधर है? अरे बोल दो। आंखों से देखने वाला जो मन है, उस मन का नाम मैंने क्या बताया था? देखे कौन बताएगा? आदरणीय जितेंद्र जी की तरह बोला करो ना तुरंत, नहीं तो कल से कॉपी पेन लाना प्रारंभ कर दो। ध्यान दो, जो मन देव अर्थात आंख, नाक, कान आदि ज्ञानेंद्रियों से काम करता है, इस विशेषता के कारण मन का नाम क्या है? दैव मन। आपकी आंख मेरी तरफ है। अरे बोलो, आपका मन मेरी ओर है, लेकिन मेरी ओर से नहीं, क्योंकि आपका मन तो मेरी तरफ है, आपकी आंखें तो मेरी तरफ है, लेकिन मेरी तरफ से नहीं, अन्य किसी ओर से, अन्य किसी तरफ से यदि कोई तिनका आपकी आंखों में घुसने लगे तो, अरे बोलो क्या होगा? तो आपका मन तिनके की तरफ नहीं है, आपकी आंखें भी तिनके की तरफ नहीं है। जिधर आपकी आंखें नहीं है, जिधर आपका ध्यान नहीं है, अरे ध्यान माने मन नहीं है, बोलो वो तो मेरी तरफ है। आप बिल्कुल मेरी तरफ तन्मय है, पूरी तरह एकाग्र हो गए हैं, इतने एकाग्र हो गए हैं आप पलक भी नहीं झपक रहे हैं, पूरी तरह एकाग्र है। लेकिन मेरी ओर से, अलग ओर से, अगर मेरे से पृथक दूसरी ओर से अगर कोई तिनका आपकी खुली हुई आंखों में घुसे तो बोलो क्या होगा? है जी? अच्छा, मैं बताता हूं जिसको नहीं पता, अपने पड़ोस वाले की आंख में मारना मत, ऐसे करना। देखो जरा करके क्या होगा, करके देख लो भी क्या होगा। आंखें आप बंद नहीं करोगे, स्वतः बंद हो जाएंगी। अरे क्या हो जाएंगी? स्वतः बंद हो जाएंगी। आप कहोगे अरे ये तो ऑटोमेटिक मेरी आंख बंद हो गई, मैंने तो नहीं की थी। अगर ये स्वतः आंख बंद न होती तो मेरी तो आंख ही फूट गई होती। ये ऑटोमेटिक आंख बंद होती हुई जो प्रतीत हो रही है, ये मन की जिस अवस्था में की है वो गूढ़ रूप में, गूढ़ माने छिपा हुआ, छिपा हुआ माने आत्मा के ज्ञान में नहीं हो, छिपा हुआ आपकी आंखों के बंद करने का व्यापार क्रिया कर रहा है। इस धृति मन का परिचय शेष मात्रा में हम कल प्रदान करेंगे। अब समय हुआ, अतः इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। ओम शब्द।